बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्नुश उस्मान की एपिसोड नंबर 184 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि इस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और जहां तक बात की जाए आने वाली किस्त की, तो हमें एक और नया किरदार दिखाया जाएगा जिसका नाम है एसन बिके या एसन बिके खातून, जो कि औलजायतू खान की बेटी के तौर पर हमें दिखाई जाएंगी और ओस्मान बे के खिलाफ ही हमें नजर आएंगी। और जब भी कोई नया विलन इस सीरीज में एंटर होता है तो इसका मतलब यही होता है कि ओस्मान बे पुराने दुश्मन को या पुराने विलन को शिकस्त देने में कामयाब हो गए हैं। तो यानी इनडायरेक्टली इस बात का मतलब भी यही है कि ओस्मान बे ने उलूगान को शिकस्त दे दी है, लेकिन हम फिर भी उलूगान का कटा हुआ सर देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि ओस्मान बे उलूगान का सर हर कबीले में जाकर लहराए, जिस तरह से वो ओस्मान बे को हर कबीले में लेकर गया था। तो देखते हैं कि हमें ये चीजें दिखाई जाएंगी या नहीं। फिल वक्त के लिए हम इस वीडियो की जानब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में भी मजीद वीडियोस मिलती रहें। बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Sen bir kağıt. Gelişindeki maksat nedir? ट्रेलर के पहले ही सीन में ओस्मान बे अपने ही कबीले के खेमे में दाखिल हो रहे हैं, जहां पर एसन बे के खातून मौजूद हैं और हो सकता है एसन बे के खातून ने ही ओस्मान बे को कबीले में दावत दी हो। और ओस्मान बे यही बात उनसे पूछ भी रहे हैं कि एसन बे के खातून, आपका यहाँ पर आने का मकसद क्या है, यानी आपकी आमद की क्या वजह है। तो देखते हैं कि एसन बे के खातून क्या बात बोलती हैं। Ya vergi ödeyeceksin ya da kızını hanemize gelin vereceksin. ओस्मान बे की बात का जवाब देते हुए एसन बे के खातून ये बात बोल रही हैं कि या तो आप हमें टैक्स देंगे या फिर दूसरी सूरत में आप अपनी बेटी को हमारे खानदान में बहू बनाकर भेजेंगे। तो एसन बे के खातून ने यहाँ पर अपने आने का मकसद ओस्मान बे को बता दिया है। अब देखते हैं कि ओस्मान बे इस बात का जवाब देते हुए क्या कहेंगे। Nereden bu hatun beyim? Aklının zehri ona kendini firavun gösterir. एसन बे के खातून की बात को सुनने के बाद ओरहान बे और अलाउद्दीन बे काफी गुस्से में आ जाते हैं और ओरहान बे यही बात बोल रहे हैं कि ये खातून क्या बात बोल रही है, लेकिन ओस्मान बे ये कह रहे हैं कि जरा रुक जाएं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में बेगम खातून और इलबाई को भी पकड़ा जा रहा है और बेगम खातून ये बात बोल रही है कि उसके दिमाग के जहर की वजह से वो खुद को फिरौन समझ बैठी है। Ama her firavunun bir Musa'sı var. Bu topraklarda ittifak istersen ittifak. बेगम खातून यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रही हैं कि हर फिरौन का एक मूसा भी होता है। तो जब ये डायलॉग बोला जाता है उस वक्त ओस्मान बे और ओरहान बे ही दिखाए जाते हैं इस ट्रेलर में। और उसके बाद ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि अगर आप इन जमीनों पर इत्तेहाद करना चाहेंगे तो आपको इत्तेहाद ही मिलेगा। तो देखते हैं कि इससे आगे ओस्मान बे क्या कहते हैं। Sen beni kızıma götüreceksin. Ben de senin o pis canını almayıp salacağım seni. इस सीन में बाला खातून सोफिया को थप्पड़ मारती हुई नजर आ रही हैं और ये कह रही हैं कि तुम मुझे मेरी बेटी तक ले जाओगी और मैं तुम्हारी इस गलीज जान को लिए बगैर ही तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। और उसके बाद सोफिया को वो कहीं पर लेकर भी जा रही हैं। तो हो सकता है कि ये भी सोफिया का कोई जाल हो। और जब ये मंजर हलीमा के सामने होता है तो हलीमा जो है वो काफ़ी गुस्से में नजर आती है, तो शायद उसके दिल में अभी भी सोफिया के लिए हमदर्दी हो। Cenk istersen cenk vardır. Ama bu dediğin kati olmayacak. यहाँ पर ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि अगर आप इन जमीनों पर जंग करना चाहते हैं तो
यहाँ पर जंग ही होगी। यानी कि अगर आप जंग तलाश कर रहे हैं या जंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके साथ जंग ही की जाएगी। लेकिन जो बात आप बोल रही हैं वो कभी भी नहीं होगी। और उसके बाद ओरहान बे यहाँ पर मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए दिखाए भी जा रहे हैं। Benim de sözüm kat'idir. Yoksa ne olur? ओस्मान बे की बात का जवाब देते हुए एसुन के खातून ये बात बोल रही हैं कि मेरी जो बात है वो भी खत्मी है, वरना मतलब अगर मेरी बात पूरी ना हुई तो उस पर ओस्मान बे उनसे पूछते हैं कि फिर क्या होगा। और उसी दौरान यहाँ पर हम मंगोल सिपाही को देख सकते हैं जो कि होलोफेरा खातून पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाली किस्त में होलोफेरा खातून भी जख्मी हो जाएं। Yetişemedik beyim. Rüzgarını estirmeye başladım. Ne rüzgar? Kasırgalar estireceğim. यहाँ पर ओस्मान बे और ओरहान बे पहुंच जाते हैं होलोफेरा और जहां पर सिपाहियों पर हमला हो रहा होता है। लेकिन ओरहान बे ये बात बोल रहे हैं कि हम वक्त पर नहीं पहुंच पाए मेरे सरदार। और उसके बाद यहाँ पर एसुन के खातून का बेटा ये बात बोल रहा है कि हवाओं ने रुख बदलना शुरू कर दिया है। तो एसुन के खातून ये बात बोल रही हैं कि क्या हवाएं, मैं तो तूफान बर्पा करूंगी। Osman da yaprakları teker teker dökecek. इस सीन में हम एसुन के खातून को फातिमा खातून पर हमला करते हुए देख सकते हैं। और मोस्ट पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि फातिमा खातून को यहाँ से एसुन के खातून अगवा करके ले जाएं। और उसके साथ साथ अलाउद्दीन बेग को भी जाल में फंसाया जा चुका है और बाज़ंतीनी सिपाही उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं। और एसुन के खातून ये बात बोल रही है कि ओस्मान बे की शाखें जो हैं वो एक एक करके कट जाएंगी। Çıktığımız bu yolda ziyan olsak da, viran olsak da bizi asla sokmaz. ट्रेलर के लास्ट सीन में हम हरिसो को देख सकते हैं जिसने अपना खंजर बाला खातून पर रखा हुआ है। तो हो सकता है जैसा कि मैंने कहा कि सोफिया और बाला खातून को एक जाल की जानब लेकर जाए। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम अल्तुगा को भी देख सकते हैं जो कि सुरंगों में बारूद फेंकते हुए नजर आ रहा है। और ओस्मान बे और उनके सिपाही वहां से निकलकर शायद भाग रहे हैं। और ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि इस रास्ते पर चाहे हमें नुकसान ही क्यों ना हो, चाहे हम वीरान ही क्यों ना हो जाएं, लेकिन हम हरगिज़ ख़त्म नहीं होंगे। तो इसी पर इस ट्रेलर का इख्तिताम हो रहा है। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।